उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संगठन की ओर से मोहाली के सेक्टर 70 में विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी और साथ ही ग्राहक बोलेगा का संदेश देते हुए उपभोक्ता सुरक्षा कानून का लाभ उठाते हुए ग्राहक अपनी आवाज जरूर उठाएगा। उपभोक्ता अधिकार संगठन के पंजाब अध्यक्ष पंकज सूद और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन शर्मा के साथ अन्य राज्यों के राष्ट्रीय समिति के पदाधिकारी व सदस्य शामिल रहे, जबकि समागम में मुख्य अतिथि के रूप में जस्टिस व लोकपाल विनोद शर्मा ने शिरकत की और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी। गल सुनी जाऊगी, दूजिया दी नहीं गल सुनी जाऊगी। जेड़ा ग्राहक है वो प्राइम बंदा है, वो इज द किंग। सर काफी लंबे समय तो कंपेन चल रही है, किन्ना तुहानू लगदा कि लोकां 'च अवेयरनेस आई है कि लगदा तुहानू कोई फर्क पिया, लोग अपने अधिकारां प्रति जागरूक होए? हाँ, काफी फर्क पिया। तुसीं इहदा एग्जांपल ही किया कि तुसीं जाके कंज्यूमर कोर्टां 'च देखो किन्ने केस पेंडिंग है। केस जिन्ने केस पेंडिंग है उस तो यही पता लगता कि लोगों नूं हुण अपनी जागरूकता आ गई है, तो जिन्हां नूं होर जागरूकता लई ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे। सर आम लोगों तक चीज़ पहुँच नहीं पाती, जिदा कि मोस्टली जिदा हो जिन्ना भी लोगों ने अपने व्यूज टेस्ट किए ने सारे इंग्लिश के किए हैं, क्योंकि जो पंजाब का कंज्यूमर है, क्योंकि छोटा जिन्होंने जो पढ़िया लिखा उन्होंने कोई वैसे ही प्रॉब्लम नहीं होती है कि जो बंदा इंटरेस्ट है जज में इस चीज़ बारे नॉलेज नहीं कि तुहाडे तक किवें पहुँच की जा सकती है, कि कोई पंजाबी का भी अपना कुछ इदां दा सेगमेंट है कि जिसके राਹੀਂ तुसीं लोकां तक पहुँच सको। क्यों जज साहब पंजाबी च बोले सी? नहीं सर, बाकी मोस्ट ऑफ दम इंग्लिश बोले ने जी। नवीन शर्मा जी हिंदी च बोले, वो हिंदी च बोले, पंजाबी च बोले। सेगमेंट कोई इदां दा है कि पंजाब के लोगों तक पंजाबी च तुसीं गल पहुँचा सको? हाँ जी, सेगमेंट है पंजाबी च बोलेंगे, पंजाबी च बोलते हैं, पंजाबी च जे कहा जाए तो पंजाबी च बोल देने हैं, और कोई प्रॉब्लम ये तो ऑडियंस देख के गल करनी पैंदी है। जी ऑडियंस सारी पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी समझती है, जे इतने अनपढ़ बैठे होंगे सारे तो पंजाबी च बोल देंगे। ठीक है जी। सर ये कितने कितने हुण जिहड़े नवें शुरू करन जा रहे हो, कितने कितने किहड़ी डिस्ट्रिक्ट इहदे च ले गए जिवें मोस्टली मोहाली तो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, 24 स्टेटां च है। नहीं अज ही लॉन्च किया जी ये सारे? नहीं 2010 तो चल रहा ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल कॉन्फ्रेंस इतने आज शुरू नवीन प्रकाश शर्मा, नेशनल प्रेसिडेंट कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन। आज का जो प्रोग्राम था, एक तो ये प्रोग्राम था कि हमारे जो भी यहाँ के एग्जीक्यूटिव हैं, चूंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पे और पंजाब के बहुत से डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए हैं, तो हमारा ये आज अवसर था हमको कि ऐसे विद्वान लोगों के बीच में हम लोगों ने आज ये वर्कशॉप की। तो इसके दो मकसद थे कि एक तो लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज जाए और जो नया एक्ट आया है उसके बारे में लोग समझें। दूसरा मैसेज ये था जो पंजाब स्टेट सीआरओ की ओर से था कि पंजाब में आज से हम ग्राहक बोलेगा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले 5 दिनों में हम लोग सब लोग पंजाब में हैं। कल हमारा प्रोग्राम हो जाएगा लुधियाने में, उसके बाद मोगा रहेंगे, अमृतसर में भी प्रोग्राम है और कुछ विलेज एरिया में भी हमारे प्रोग्राम जिसके होंगे। तो इसमें क्या बताया जा रहा है लोगों को, कैसे सर इसमें हम आपके साथ लोग कैसे एसोसिएट हो सकते हैं? देखिए एसोसिएट तो हो सकते हैं क्योंकि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें बताया जा रहा है हम ग्राहकों को एक आवाज दे रहे हैं, क्योंकि आज का ग्राहक बोलना जान नहीं रहा है, अपने राइट्स के बारे में अवेयर नहीं है। तो हमारी ये कोशिश है ग्राहक बोलेगा के नाम पे कि एक आम उपभोक्ता को जो बहुत साधारण परिवार से है या मध्यम परिवार से है, उसकी आवाज बनने का काम किया जा रहा है कि अगर उसके साथ कहीं भी कोई ऐसी मिसलीडिंग चीजें हुई हैं या उसको परेशान किया गया है या किसी वजह से किसी बिल्डर से परेशान है, तो यहाँ पे आके हम एक ब्रिज का काम करेंगे जुडिशली, अथॉरिटी और कंज्यूमर के बीच में। अच्छा, आपको क्या लगता है, पहले आपने कैंपेन चलाई थी जागो ग्राहक जागो, भी आपको लगता है कि ग्राहक का जाग गया है, अब बोलने के लिए स्पोक्समैन लेने के लिए स्पीकर नहीं है, मतलब आपको लगता है कि वो अधिकारों पर जागरूक हो गया, लेकिन अभी लोगों के प्रति बोल नहीं रहा कि मैं जागरूक हूँ, लेकिन उसको पता नहीं है। देखिए जागो ग्राहक जागो स्कीम भारत सरकार की है, ठीक है ना। हम लोगों ने एक स्कीम चलाई थी बिल लेके देखो, तो उस समय हम लोगों ने 5 साल उस स्कीम को कैरी फॉरवर्ड किया था सिग्नेचर ड्राइव, वर्कशॉप, अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से। और उस प्रकार में जब हम लोगों ने इसके बाद सर्वे किया
तो जिस स्टेट पे हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया था वहां पे 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी कि लोग बिल लेने में इंटरेस्ट हो रहे थे। क्योंकि बुनियादी चीज ये कि अगर आप कोई भी सामान खरीदते और आपके पास बिल नहीं है तो वो सामान खराब होने की स्थिति में आप किसी भी कोर्ट या प्राधिकरण में आप नहीं जा सकते हो। अभी जो स्कीम हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च की है, एक कोटेशन की ग्राहक बोलेगा, कि इतनी आधुनिकता के बाद भी एक आम कंज्यूमर बोलने से डरता है। उसको लगता है कि जो कंज्यूमर कमीशन है, उसको कोर्ट है, वहां का मामला पेचीदा है, तो हम उसको एक आवाज दे रहे हैं कि आप बोलिए, कहीं भी आपके साथ अगर एमआरपी से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है तो आप बोलिए, और हमारा पूरा संगठन आपके साथ और आपके पीछे खड़ा हुआ है। सर, जैसे जुडिशरी की बात करें तो बंदा जुडिशरी के लेके पूछ गया था कि जो सर्विस आप इसका मुझे दिलाइए, वैसे यहाँ प्रॉपर्टी के बहुत सारे केसेस है, मोहाली में सराउंडिंग एरिया की बात करें तो उनका भी कोई आपके साथ कोरिलेट है? देखिए, वो कोरिलेट आज से चालू हुआ है और बिल्कुल यहाँ पे कोरिलेट होगा। मनदीप कौशिक जी की यहाँ पे टेक केयर करेंगे पूरी चीजों को। मेरा ये कहने का मतलब है, जो मैंने अपने भाषण में भी कहा, कि जब कभी भी आप राइट्स की बात करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ग्राहकों को अवेयर होना होगा कि ऐसी कोई भी प्लाट की खरीदी न करें जो कोई भी लुभावने ऑफर देता हो। आप उसको बाइज्जत एक वकील 100, 200, 500, 1000 रुपए में हायर करें, रजिस्ट्री ऑफिस में देखें कि वो जमीन पुख्ता है कि नहीं है, जो बिल्डर है उसके पास रेरा का लाइसेंस है कि नहीं है, और अगर वो टाउन एंड कंट्री से लेकर पूरे मापदंडों का पालन करता है, उसके पास विधिवत रजिस्ट्रेशन है, तो ही अपना पैसा दे, नहीं तो ना दे। सर, अभी रिसेंटली मोहाली में मामला सारा 2000 करोड़ का है, जीबीपी एक बिल्डर था, तो उसके जो लोग हैं जो कंज्यूमर ही होंगे एक तरह से, तो क्या वो आप तक पहुंच कर सकते हैं? क्या उनकी बिल्कुल हमारे तक पहुंच कर सकते हैं। और अगर एक साथ 50 से ज्यादा कंप्लेन आती है तो आपको ये भी जानकर अच्छा लगेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने एक CCPA बनाया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो 50 लोगों के अगर आसपास कंप्लेन आती है तो उस केस को हम डायरेक्ट दिल्ली में भी उस कंज्यूमर के बिहाफ में फाइल कर सकते हैं। और अभी सर एक लास्ट क्वेश्चन, अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, इसमें बहुत सारी लुभाव ने जो प्रलोभन दिए जाते हैं लोगों को कि भी आप ये ले लीजिए, लेकिन वो बाद में वैसा होता नहीं है, तो उस चीज के लिए भी कुछ। देखिए, मैं इसमें बहुत हाथ जोड़कर यहाँ के उपभोक्ताओं से निवेदन करूंगा कि फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, मिठाई के डब्बे का वजन मत दें, जो भी खाने पीने की सामान लें उसको एक बार टेस्ट जरूर करें। और मैं यहाँ का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, उन सबको बोलना चाहता हूँ कि अपनी सतत निगरानी ऐसे दुकानदारों के ऊपर रखें, ताकि अभी जो बीमारी का भी जो प्रकोप है, कहीं डिहाइड्रेशन की वजह से या खाने पीने में अगर कोई मिलावट हो रही है, तो अब हमारा जो आम आदमी, आम कंज्यूमर है, दोबारा हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। पूरे सिस्टम को सजग रहने की भी बहुत जरूरत है। थैंक यू सर। थैंक यू।